Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर के आया हूँ और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था, पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको बताया था कि आपको एक वीडियो मिलेगा जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा और वीक में उसी की प्रिपरेशन हमारे आगे कंटिन्यू रहेगी. ओके तो ये जो हमारा वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, ये आपका इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इसके बाद में एसएससी सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल और इसके बाद में एफकेट, एनडीए, सीडीएस एंड बैंक, ये सारे एग्जाम्स पर बेस्ड है. टेट सीटेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं. और इसके बाद में आप ये समझिए कि इसके बाहर का कोई भी रूल्स आपको नहीं मिलने वाले. ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस कॉन्सेप्ट में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं ताकि एक्सरसाइज को आप इजीली सॉल्व कर सकें. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी, तो वीडियो को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को देखिए आप. ठीक है, नाउन. आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो नाउन ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो नाउन है. ओके, अब नाउन के हम सबसे पहले काइंड्स देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. देखिए बचपन से, बचपन से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं नाउन के बारे में. मुझे लग रहा है कि 3rd क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, इसके बाद में भी पढ़ते रहते हैं. लेकिन आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि क्या आपको नाउन पूरी तरह से आता है ऑनेस्टली? तो बेसिकली आपका रिप्लाई होगा कि पूरी तरह से तो नहीं आता. तो नाउन बेटा आपको पूरी तरह से आना चाहिए क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं. तो आज मैं जो आपको नाउन बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश आती हो और नाउन ना आए. कई तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जैसे टेट सीटेट के जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है. जैसे सीडीएस में भी पार्ट ऑफ स्पीच पूछने लगा है कि आपको पहचानना होगा कि उसमें हमारा दिया गया वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि प्रोनाउन है ना. तो बेटा थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए. मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ अलग है. अब जैसे आपको नाउन पहचानना है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ION मिल जाए या फिर नेस मिल जाए, NESS. ठीक है, या फिर अब यहां पे हुड मिल जाए या मिंट मिल जाए. ठीक है, अब ये इस तरह के अगर आपको वर्ड मिल जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिया गया पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है, नाउन है. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन कंफ्यूजिंग भी होता है ना. और यहाँ पे ANCE भी कई जगह मिल जाता है, ANCE या AL भी मिल जाता है, और भी बहुत ज़्यादा वर्ड मिलेंगे देखने को. मैं आपको आगे और ऐड कराता जाऊँगा, जो याद आता जाएगा बताता जाऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम नाउन को पहचान जाएंगे. एग्जाम्पल दूँ एक, जैसे मैंने लिख दिया क्रिएशन, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रिएशन. अब बेटा आप क्रिएशन देखो, अब मैं पूछूं आपसे, ये एग्जाम में आ गया कि क्रिएशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. आपके ऑप्शन आ गए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. तो आप सोचो कि यार क्या होगा. तो आपको याद आना चाहिए कि सर ने बताया था ION अगर लास्ट में वर्ड में आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है. समझ गए आप, नाउन हो गया. पार्ट ऑफ स्पीच बेटा बहुत क्वेश्चन CDS जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी टेट सीटेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से. और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैप्पीनेस, अब यहाँ पे हैप्पीनेस लिख दिया, तो आप देखो ना यहाँ पे नेस लगा हुआ है. नेस से क्या पता चल रहा है आपको कि नेस से ये पता चल रहा है कि दिया गया वर्ड हमारा नाउन है. ब्रदरहुड लिख दिया, ब्रदरहुड. अब ब्रदरहुड में देखो हुड लगा है, इससे ये क्या पता चला कि हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया. क्लियर है ना बेटा.
तो यहाँ पे आपको देखो, जब नाउन की प्रॉब्लम आए, नाउन पहचानने के लिए आए, तो आप ये कीवर्ड जरूर देख लेना। ये कीवर्ड अगर आपके दिमाग में है तो आसानी से आप नाउन को पिक कर ले जाओगे। चाहे तो आप रजिस्टर एंड एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, नहीं तो आप मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना, ताकि ये दिमाग में आपके बना रहे और जब एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। ओके, अब इसके बाद में आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए, नाउन की डेफिनेशन कभी आपसे नहीं पूछेगा, काइंड्स ऑफ नाउन भी नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ओके, चलिए काइंड्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, अब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसके बाद में आता है कॉमन नाउन, फिर इसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, और इसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये हमारे नाउन है। अब आपने देखा होगा कि कई लोग पूछ लेते हैं आपसे कि प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बताते हैं कि नहीं, मैं प्रॉपर जो है वो अमोली से रहने वाला हूँ। पर्टिकुलर प्लेस बता दिया मैंने, अमोली, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यानी हमने प्रॉपर उसको बता दिया कि हम किस गांव से रहने वाले हैं, तो यह प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैं विलेज से हूं, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि विलेज से तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि कौन सा विलेज है। इसी तरह से मैंने विलेज लिख दिया या सिटी लिख दूं, सिटी लिख दूं, है ना, या फिर हम यहाँ पे मैं लिख दूं कानपुर, है ना। इसके बाद में आगे देखो बेटा, यहाँ पे ये क्लियर हुआ, जैसे राजेश, मैंने किसी का नाम लिख दिया राजेश, है ना, और यहाँ पे क्या लिख दिया, बॉय, है ना। तो आप बेटा देख रहे हो ना कि यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को कॉमन कर रहे हैं बॉय से, ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि कौन है ना, लेकिन यहाँ पे राजेश से क्लियर है कि राजेश है, पर्टिकुलर किसी का नाम हमने ले लिया। ओके, इसके बाद में आगे आते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन जैसा कि दिख रहा है कलेक्टिव, इसका मतलब कि ये अकेला नहीं होगा। तो जैसे हमने पुलिस ले लिया, आर्मी ले लिया, जूरी ले लिया, जूरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ जजेस होता है, कमेटी हो गया, है ना, टीम हो गया, पुलिस हो गया, बहुत ज़्यादा वर्ड इसके आते हैं। तो देखिए कलेक्टिव नाउन बेसिकली ये सिंगल नहीं होगा, ये कलेक्टिव नाउन है, तो आप तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं कि कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं। ओके, आगे चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, प्लेटिनम, लेदर, कोई भी मटेरियल ले लिया हमने। ओके, इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो इसका मतलब भाव आना चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया लव, हेट, सिंपैथी, ओके, मर्सी, ये सब क्या है, ये सब फीलिंग्स है ना। तो फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स आ जाती हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि कोई भी वर्ड दे दिया, जैसे पुलिस दे दिया, अब इसमें कौन सा नाउन है। बेसिकली इतना इजी पूछेगा नहीं, लेकिन काइंड्स ऑफ नाउन थोड़े से काइंड्स हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। ओके, अब इसके बाद में हमारे रूल्स स्टार्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे आपको समझना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपने देखी और आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स, और इसके बाद में कुछ रूल्स आपको बेहतरीन अच्छे से समझना है और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे हमें क्रिएट ना हो। पहला रूल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ हमारे नाउन्स होते हैं जो कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे हमारे वर्ड दिए गए हैं सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़,
मिस्चीफ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, गैलोज ये सब होता है फांसी का तख्ता। तो ये जितने भी वर्ड आपने देखे ये क्या है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, यानी इनको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। एज यू आर एबल टू सी द एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग, इंचेंटिंग का मतलब लुभाने वाला, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग नहीं होगा क्योंकि सीनरी दिया है, सीनरी टेक सिंगुलर वर्ब। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि कभी हम सीनरीज नहीं करेंगे, पोएट्रीज नहीं करेंगे, न्यूज़ेस नहीं करेंगे, फर्नीचर्स नहीं करेंगे। ओके तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, इज आ जाएगा, जिसे हम करेक्ट कर देंगे। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल बेटा देखो, लिखा हुआ है ही हैज गिवन एडवाइसेस। तो एडवाइसेस बेटा गलत है, एडवाइसेस कभी नहीं होता, एडवाइस होता है। तो यहां पे एडवाइसेस हमारा रॉन्ग है, हम क्या कर देंगे, एडवाइस कर देंगे। ओके यहाँ पे कई बार हमारा एडवाइसेस में जो है ज़रूरत पड़ती होती है तो वहाँ पे पीसेस ऑफ एडवाइस भी कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देंगे। बेटा ये रूल क्लियर है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला हमारा सेकेंड रूल है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ नाउन्स हमारे मीनिंग पे सिंगुलर होते हैं बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन, लेकिन प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, और इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। वो कौन से हमारे वर्ड हैं, कैटल, पशुओं का झुंड होता है, कैटल को कभी कैटल्स नहीं करेंगे, जेंट्री को जेंट्रीज नहीं करेंगे, वर्मिन है, पिजेंट्री है, आर्टिलरी है, पीपल है, पीपल को पीपल्स लोग कर देते हैं, गलत हो जाता है। इसका कलर्जी है, कंपनी है, पुलिस है, पॉलिसिस नहीं होता, पुलिस होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर द कैटल इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, and here as you are able to see that here singular verb is given which is absolutely wrong, we have to deal with is should be removed and here the word is should be replaced with are। तो यहाँ पे हम जो है आर का यूज कर देंगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कई बार कैटल्स कर देता है, वो भी गलत है, कैटल कैटल ही होना चाहिए, कैटल्स नहीं होगा। इसके बाद में आप देखिए सेकंड एग्जांपल हमारा लिया है, पुलिस हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन। पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन, तो यहाँ पे हम हैज को कट करेंगे और हैव कर देंगे। ओके बेटा क्लियर है ना। आगे चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे। अब तीसरा हमारा जो रूल है, कुछ हमारे पेयर्ड वाले वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे हमारे कुछ वर्ड दिखने में आपको बिल्कुल प्लूरल लगेंगे और वो हैं भी प्लूरल, लेकिन इसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, इनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। ओके वो कौन से वर्ड हैं, जैसे हमने ले लिया ट्राउजर्स, सीजर्स। अब ट्राउजर्स में देखें दो हमारे जो है पैर डालने के लिए होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्लूरल है। सीजर्स में भी देखो दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टेकल्स है, इसमें भी दो देखिए आंखों के देखने के लिए बने होते हैं। स्टॉकिंग्स है, शॉर्ट्स है, कभी भी हाफ पैंट्स नहीं यूज़ करेंगे, सेंटेंस में हाफ पैंट्स लिख दिया जाता है, हाफ पैंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, हाफ पैंट्स बिल्कुल गलत है, आप उसको शॉर्ट्स करिए। मीजल्स, गुड्स, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भीख। इसके बाद में प्रीमाइसिस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, चैटल्स, स्टॉकिंग्स, ट्वीजर्स, बहुत सारे वर्ड हैं। सॉक्स, शूज, है ना, बहुत ज़्यादा वर्ड हैं। ये ग्रुप जब पेयर में होते हैं या दिखने में प्लूरल लगते हैं, के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वेयर इज माई ट्राउजर, तो गलत है, ट्राउजर्स लिखा हुआ है तो आर होना चाहिए, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद में स्पेक्टेकल्स इज कॉस्टली आइटम, तो स्पेक्टेकल्स लिखा हुआ है, इसका बाद में आर आना चाहिए, इस गलत है, आर कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मीजर, मनी, वेट और नंबर व्हेन दे आर प्रोसीडेड बाय अ न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म। ओके देखिए होता क्या है कि कुछ हमारे जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन, अगर इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए,
अगर इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो इन वर्ड को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई इनडेफिनिट नंबर आ जाता है तो इन वर्ड को प्लूरलाइज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इट्स अ 5 ईयर डिग्री कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, ईयर कर देंगे तो 5 ईयर, क्योंकि आप देखते हैं ईयर के पहले हमारा कोई डेफिनेट नंबर आया हुआ है। आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज, तो डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, क्योंकि 7 हमारा क्या है, डेफिनेट नंबर है। मैनी डजन्स हो सकता था, क्योंकि मैनी इनडेफिनिट नंबर है तो मैनी डजन्स कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब डजन होगा, डजन्स नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला हमारा है कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे जूरी। जूरी मैंने बताया ग्रुप ऑफ जजेस होता है, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, इटीसी। इस तरह के हमारे बहुत ज़्यादा वर्ड होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर भी यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ में प्लूरल वर्ब भी आ जाती है। दोनों कंडीशंस हैं बेटा, आप दोनों कंडीशन को समझिए। जब ये यूनिटी शो करें, जब ये यूनिटी शो करें, एक मत हो, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, और जब ये डिवाइड होने का सेंस हो, अलग अलग मत हो, तो फिर आप प्लूरल वर्ब का यूज करें। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए, जूरी वॉज डिवाइडेड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो वॉज डिवाइडेड नहीं, वर डिवाइडेड होगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे वर डिवाइडेड कर देंगे। द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, तो यहाँ पे टीम हैव नॉट गलत है, हैज़ होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि टीम जो है एक मत है, एक साथ है, डिवाइड होने वाली कोई ऐसी बात बोली नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर ट्रीट होगा, हैव को कट करके हैज़ कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगले हमारे देखिए कुछ स्लैंग्स दिए गए हैं। स्लैंग्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये हमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम स्पोकन में अमेरिकन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, और अमेरिकन लैंग्वेज जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्लैंग्स बोले जाते हैं, और स्लैंग जो होते हैं वो ग्रामेटिकली गलत होते हैं, अशुद्ध वर्ड होते हैं, जिनको हमें सही करना है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पोकन पे यूज़ होता है तो कई बार हमें सही भी लगता है। जैसे आंटी देखते हैं आप, तो आंटी देखिए बहुत स्पोकन पे यूज होता है, तो आंटी कोई वर्ड नहीं है, आंटी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट शुड बी आंट, आंट होना चाहिए, आंटी गलत है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेक्चररशिप लिखा हुआ है, लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। ठीक है, तो आज के बाद में आप गलती ना करिएगा, लेक्चररशिप नहीं होगा, लेक्चरशिप होगा। फ्रीशिप लिखा हुआ है, फ्रीशिप नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फ्री स्टूडेंटशिप। इसके बाद में बोर्डिंग है, बोलते ना उसको बोर्डिंग में डलवा दिया, तो बोर्डिंग अकेला गलत है, बोर्डिंग हाउस होता है, बोर्डिंग स्कूल होते हैं। ठीक है, तो बोर्डिंग हमारा अकेले आ रहा है तो गलत आ रहा है। इसके बाद में फैमिली मेंबर्स बोल देते हैं कि हमारे घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 6 फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली मेंबर्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये हमारा सही वर्ड है। इसके बाद में आगे आते हैं इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, नहीं गलत है ना, ये इस तरह से नहीं बोलते हैं, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, ये टीचर ऑफ मैथ्स हो सकता है, लेकिन इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर गलत है। कजिन, कजिन के साथ में ब्रदर एंड सिस्टर का यूज कर देते हैं, बोल देते हैं ना ही इज माई कजिन ब्रदर, गलत है, ही इज माई कजिन, तो ब्रदर एंड सिस्टर यूज नहीं करते, ओनली कजिन शुड बी देयर। इसके बाद में वेजेस, वेजेस का मतलब एक तरह से पनिशमेंट होता है, मजदूरी भी होता है। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, इसका मतलब पाप की कमाई जो होती है वो क्या है, मृत्यु की ओर ले जाती है। इसके बाद में इट आल्सो मीन्स द चार्जेस विद द लेबर, इसका मतलब मजदूरी भी होता है, तो मजदूरी की तरह भी इसको हम ट्रीट करते हैं, यूज करते हैं। द वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हैव बीन रेज्ड। तो कुछ इस तरह के स्लैंग्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा स्लैंग्स हैं, हम आपको आगे बताते रहेंगे इसके बारे में। इसके बाद में अ प्रोनाउन, नेक्स्ट रूल है, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इंटेंसिडेंट, पर्सन, नंबर एंड जेंडर। अब इसको इस तरह से ना समझ के ये समझो कि अगर एवरी लगा हुआ है और यहाँ पे ईच लगा हुआ है, तो हमारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है वो थर्ड पर्सन का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, अब मस्ट ब्रिंग, तो एवरी लगा हुआ है तो ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, हिज आ जाएगा, और एवरी लगा हुआ है तो आप ये समझिए कि हमारा जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों दिया गया है, तो हम मैस्कुलिन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, तो हर की जगह हम हिज का यूज करते थे अगर सिलेक्शन की बात है, चूज करने की बात है। ऑल स्टूडेंट मस्ट टू, तो ऑल लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा है इसलिए देयर आ गया है, और ईच ऑफ द बॉयज़, अब ईच आ गया है तो यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट होगा, हिज आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल लिखा हुआ है हमारा,
द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। देखिए वन अगर आपका सब्जेक्ट है तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा जो आएगा वो वंस आएगा, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसी तरह से एग्जाम्पल दिखा हुआ है वन मस्ट फिनिश हिज वर्क, तो गलत है, वंस वर्क हो जाना चाहिए, वंस होमवर्क कर देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेटा यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। मैनी, मैनी के बाद में अगर प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल नाउन होगा तो काउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो मैनी पीपल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, लेकिन एक आपको चीज पता होनी चाहिए कि इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, इंग्लिश जो है अपवादों से भरी हुई है। तो आपको मैनी के बाद में अगर आर्टिकल आ या एन मिल जाता है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। मैनी ए स्टूडेंट वर ड्रॉन्ड इन द रिवर, गलत है, वाज ड्रॉन्ड शुड बी देयर, तो यहाँ पे मैनी आ लगा है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, तो वॉज कर देंगे। आगे इसके बाद में देखिए कुछ फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस अगर यूज होती है तो वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं उसको समझिए। जैसे अगर आपका वन एंड आर्टिकल हाफ लिखा हुआ है, वन एंड हाफ लिखा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी, या हाफ ईयर्स की जगह आर्स भी हो जाएगा तो भी प्लूरल होगा। लेकिन थर्ड नंबर पे देखिए अगर दोनों में आर्टिकल लगा है आ ईयर एंड आ हाफ तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर हो जाएगा इज वेस्टेड। इसी तरह से एन आर एंड आ हाफ इज वेस्टेड। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। जैसे एडवाइस है, एडवाइस का मतलब किसी को सलाह देना, किसी को किसी चीज़ के बारे में समझाना, काउंसिल करना। इसके बाद में एडवाइसेस है, एडवाइसेस का मतलब होता है एक तरह से इन्फॉर्मेशन। सो एडवाइसेस बेसिकली हम सलाह देने के सेंस में यूज नहीं करते, तो एडवाइसेस गलत हो जाता है। सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, और दूसरा है एयर्स, एयर का मतलब प्राउड, बिहेवियर। इसके बाद में थर्ड है अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की अथॉरिटी है, उसकी कमांड है उस पर। अथॉरिटीज़ का मतलब पर्सन इन पावर, जो भी पर्सन्स हैं पावर पे वो अथॉरिटीज़ हैं। गुड है, गुड का मतलब एक तरह से क्या है, अच्छा है ना। इसके बाद में गुड्स है तो कोई भी सामान है, प्रॉपर्टी है। आयरन का मतलब कोई भी मेटल है, लेकिन आयरन्स हो जाता है तो ये बेड़ियाँ हो जाता है, चैन्स बोल सकते हैं इनको हम। फोर्स का मतलब ताकत होता है, स्ट्रेंथ होता है, लेकिन फोर्सेस का मतलब हो जाता है तो सारी सेनाएं आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन कंटेंट्स का मतलब होता है कि जो भी चीज़ शामिल है उस कंटेंट में। रिस्पेक्ट का मतलब रिगार्ड्स होता है, सम्मान होता है, लेकिन रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्स होता है। ओके, टिप्पणी जिसको हम बोल सकते हैं। वर्क का मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं, कोई भी काम होता है, लेकिन वर्क अगर आ जाता है तो कोई भी फैक्ट्री वगैरह में जो काम होता है वो वर्क की कैटेगरी में आ जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वुड है, तो वुड एक आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड्स हो जाता है तो इसका मतलब जंगल हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है। वाटर का मतलब एक मटेरियल नाउन आ जाता है, लेकिन वाटर्स हो जाता है तो सी हो जाता है, यानी समुद्र हो जाता है। फ्रूट का मतलब फल होता है, एडिबल थिंग है, लेकिन फ्रूट्स अगर आ जाता है तो फ्रूट्स का मतलब क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है, कोई भी परिणाम हो जाता है। ओके, तो ये हमारे कुछ बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो आपको समझ में आए होंगे। आगे इसके बाद में एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं मैं कि नाउन, अगर नाउन आ जाता है उसके बाद में हमारा प्रीपोजिशन है और फिर इसके बाद में नाउन आ जाए, लेकिन शर्त यह है इस रूल की कि नाउन हमारे सेम होने चाहिए, और उन सेम नाउन के बीच में जो प्रीपोजिशन आता है, जब इस तरह की कैटेगरी मिलती है तो फिर वहाँ पे हमारे जो नाउन होने चाहिए वो सिंगुलर होने चाहिए, और इनके साथ में वर्ब भी आती है वो सिंगुलर आती है। तो देख रहे हैं जैसा कि आपने विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, इसी तरह से आपका जो है वर्ड फॉर वर्ड बोल सकता है, वुमेन आफ्टर वीमेन भी बोल सकता है। तो आप जो है इस तरह के सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे जो मैंने पार्ट 1 में बताया। पार्ट 2 में मैं एपोस्ट्रोफियस के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी बताऊंगा, कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में भी बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन्स कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसे आपने समझा। एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट में रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कई बार बेटा बोल देते हैं कि स्पूनफुल, चम्मच भर बोल देते हैं, स्पून्सफुल, हैंड्सफुल बोल देते हैं, ओके, या कप्सफुल बोल देते हैं, ठीक है, या ग्लासफुल बोल देते हैं, या ग्लासेस फुल। तो आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। अगर हमारा स्पून्सफुल दिया है, प्लूरल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे स्पून्सफुल नहीं होता, क्या कर देते हैं, स्पूनफुल से कर देते हैं, लास्ट में लगता है। इसी तरह से क्या कर देंगे, हैंडफुल से कर देंगे, इसके बाद में कपफुल से कर देंगे,
ओके, इसके बाद में ग्लास फुल कर देंगे। क्लियर है ना बेटा? आगे ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका है कि अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ मिल जाए तो वन ऑफ के बाद में हमारा प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको मैनी के बारे में बताया कि मैनी के बाद में आपका जो है प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन हाँ, मैनी के बाद में अगर हमारा आर्टिकल आ जाता है आ या एन, तो इसके बाद में हमारा सिंगुलर नाउन आना चाहिए और सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट मैंने बताया पेयर में कोई भी चीज़ है, पेयर में कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने बताया गॉगल्स था, सॉक्स हो गया, है ना, शूज हो गया, है ना, या फिर हमारा जो है ट्वीजर्स हो गया, ट्वीजर्स, या फिर हमारा जो है टोंग्स हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा पेयर में वर्ड हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है? प्लूरल। जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे शूज हैव बीन परचेज्ड, ठीक है। शूज हैव बीन परचेज्ड, तो आप इसको देखें कि शूज हैव बीन परचेज्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस एकदम सही है क्योंकि मैंने बताया आपको इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक। ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आपको मैंने लिख दिया अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड, तो गलत है क्योंकि अ पेयर ऑफ लग गया। अगर अ पेयर ऑफ लग जाता है तो वर्ब आपकी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, सो इट शुड बी हैज। क्लियर है ना बेटा? आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं उन्हीं रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है शीप, डियर, फिश और हेयर। देखिए ये जो वर्ड हैं इनको प्लूरल नहीं बनाते, इनको प्लूरल नहीं बनाते, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, दोनों में ये एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो शीप को शीप्स नहीं करेंगे, डियर्स नहीं करेंगे, फिशेस नहीं करेंगे, हेयर्स नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन एक होता है, अपवाद होता है कि जब इस पर फोकस डाल दिया जाए, एम्फेसिस डाल दिया जाए तो इनका प्लूरल हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर है, होता वैसे नहीं है। तो आप इनको सिंगुलर ही ट्रीट करिए, ओके। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट रूल पे, अगले रूल पे आते हैं, ओके। बोल देते हैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस है मेरे पास में, इंफॉर्मेशंस। तो बेटा इंफॉर्मेशंस गलत है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। न्यूज़ेस बोल सकते हैं, न्यूज़ेस हैं बहुत सारी, तो न्यूज़ेस गलत है, क्या होना चाहिए? न्यूज़ होना चाहिए। इसके बाद में अल्फ़ाबेट्स आ जाता है, अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए अल्फ़ाबेट्स और एक होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो ABCD होती है वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेट A से जो Z तक है जो हम पढ़ के आए हैं वो वही रहेगा। तो अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला यानी ABCD, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये भाषाएं हो जाता है, यानी भाषाएं हो गई। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। कई बार मैच चल रहा होता है, तो मैच चल रहा होता है उस दौरान हम बोलते हैं कि पहली इनिंग खत्म हो गई है, दूसरी इनिंग शुरू होनी है, तो हम बोल देते हैं इनिंग, ठीक है। इनिंग गलत है, क्या होना चाहिए? इनिंग्स होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी इनिंग्स। पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्रीज गलत है, क्या होगा? पोएट्री। इसके बाद में बोल देते हैं सीनरीज, गलत है, सीनरी होना चाहिए, ठीक है। ये बेटा बात समझ में आ रही है? आगे कुछ और है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स का यूज कर देते हैं। तो देखिए बेटा ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स कभी नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे पीसेस ऑफ ब्रिक
या स्टोन। पीसेस ऑफ ब्रिक या स्टोन यूज करें, ब्रिक्स एंड स्टोन एक साथ ना यूज करें। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, वर्ड्स का यूज कर देता है तो वर्ड्स गलत है, इट शुड बी वर्ड। एग्जाम्पल में दे देते हैं, जैसे लिख देगा वर्ड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड्स फॉर वर्ड। अभी आपको मैंने बताया कि आपको जब दो नाउन सेट हों, दो नाउन सेट हों बीच में प्रीपोजिशन आया है, दो नाउन सेट हों बीच में प्रीपोजिशन आया तो आपके नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। तो इट शुड बी वर्ड फॉर वर्ड। कई बार बोल देता है विमेन आफ्टर विमेन, विमेन आफ्टर विमेन, ये भी गलत है, क्योंकि आप देखें ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हमारे नाउन है। जब नाउन है तो ये सिंगुलर होने चाहिए, तो इट शुड बी वुमेन। क्या होना चाहिए, वुमेन। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रुपीज, और इसके बाद में अगर नोट है, रुपीस के बाद में अगर नोट है तो आपको याद रखना है रुपी को प्लूरल नहीं बनाना, नोट्स को बना देना है, ठीक है। अगर हमारा 100 है, 1000 है, मिलियन है और इनके पहले हमारा कोई नंबर आ गया है, कोई नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये सिंगुलर ही होंगे, इन पे हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे। अगर इनको प्लूरलाइज कर दिया तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ओके, अब इस तरह से मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं, लेकिन आपको ये सारे रूल्स दिमाग में रखना है और सेंटेंस में अब कभी भी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे मिसचीफ से बोल देते हैं, मिसचीफ से नहीं होता, मिसचीफ होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और है, ब्रिड्स यूज कर देते हैं, ब्रिड्स गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीस ऑफ ब्रेड, है ना, या पीसेस हो सकता है, पीसेस ऑफ ब्रेड, या फिर लोव्स बोल सकते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड। और जैसा कि मैंने बताया मिसचीफ्स, मिसचीफ होता है, मिसचीफ्स नहीं होता। ओके, वैसे बताने को तो बेटा बहुत कुछ है, लेकिन आपको फिलहाल जो चीज़ें बताई जाए वो ध्यान पर रखना है, और बाकी एक्सरसाइज से भी बहुत कुछ कवर होगा। ये हमारा पार्ट 1 था नाउन का। कुछ सिंगुलर प्लूरल भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैनिफेस्टो, मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडा कर देते हैं, डाटम होता है, डाटा कर देते हैं, माउस होता है, माइस कर देते हैं उसका प्लूरल, किस तरह से ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊंगा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस, ये सारा पार्ट 2 में देखेंगे और नाउन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद में जो आगे होगा, जो वीडियो आएगा, वो एक्सरसाइजेस पर बेस्ड होगा। और जैसा कि मैंने स्टडी प्लान में बताया कि एक्सरसाइजेस आईएएफ नेवी की अलग होगी, एसएससी सीएचएसएल स्टेनो सीपीओ अलग होगी, एनडीए सीडीएस एफकैट और ये सीजीएल अलग होगी। तो ये अलग अलग प्रिपरेशन हमारी होंगी, ताकि हम अलग अलग एक्सरसाइज को समझ पाएँ और उस लेवल के एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही रखूँगा। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है पूरा सेशन तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और क्या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।